आज हम जानेंगे कि कन्या लगन की कुंडली में केतु देव कैसा रिजल्ट देते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को तो पता ही है अब कि अगर कोई कुंडली है और उसके प्रथम हाउस में फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वो कन्या लगन की कुंडली है। अब यहाँ पे केतु देव जो है वो 12 घर में कहीं ना कहीं विराजमान होंगे, तो वो कैसा रिजल्ट देंगे इसी बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखा जाए तो केतु देव के जो हैं वो फ्रेंड माने गए हैं मरकरी, बुध देव। तो कन्या लगन की कुंडली में केतु देव अच्छा रिजल्ट देंगे, बशर्ते कि उनको प्लेसमेंट थोड़ी सी अच्छी मिल जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर प्लेसमेंट अच्छी नहीं भी मिली हुई है तब भी केतु देव यहाँ पे अच्छा रिजल्ट ही देंगे। देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा है और आज मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ कि भले ही राहु और केतु एक ही बॉडी के दो पार्ट हैं, एक ही बॉडी के दो पार्ट हैं, लेकिन दोनों के जो फल है ना, जो रिजल्ट है दोनों का, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। राहु देव बिल्कुल दूसरी तरह का रिजल्ट देते हैं, जबकि केतु देव दूसरी तरह का रिजल्ट देते हैं। केतु देव बिल्कुल दूसरी तरह का रिजल्ट देते हैं। केतु देव के बारे में, इनके कैरेक्टर के बारे में मैंने आपको पहले बता रखा है कि जुनूनी होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, धार्मिक होते हैं, अपना झंडा अलग ही लेके चलने वाले होते हैं। ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा जुनूनी होते हैं जिनका केतु प्रबल होता है, प्रधान होता है। खासकर एस्ट्रोलॉजर जितने भी होते हैं, रिसर्चर जितने भी होते हैं, ये सब केतु प्रधान व्यक्ति माने गए हैं, क्योंकि इसमें जुनून की ज़रूरत पड़ती है और केतु देव ही जुनून के कारक माने गए हैं। अगर देखा जाए कि केतु देव कारक किसके माने गए तो सबसे पहला जो आता है उसमें आता है जुनून, सबसे पहला जो आएगा उस पर आएगा जिद, सबसे पहला जो आएगा उस पर आएगा झंडा। तो ऐसे करके केतु देव जो है कारक माने गए हैं। अब इसमें और भी जो है देखा जाएगा तो रोग दोग के भी कारक माने गए हैं, और ख़ासकर जो रोग होता है वो थोड़ा अलग ही टाइप का रोग हो गया, इन्फेक्शन का हो गया। और भी अब यहाँ मैं सब कुछ बताना नहीं चाहता हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। धोखा देने के जो है कारक भी माने गए हैं, ईर्ष्या करने के कारक माने गए हैं, दरार के कारक माने गए हैं, कहीं ना कहीं प्लानिंग के भी कारक माने गए हैं, और बुरी खबर ऐसे समय में थोड़ा ज़्यादा मिलती है तो उसके भी कारक माने गए हैं। कुल मिला जुला के देखा जाए तो राहु और केतु ये दोनों ग्रह ऐसे हैं कि जिसमें जो है बुरी खबर के कारक एक प्रकार से माने गए हैं। खासकर जो है दंड वगैरह के कारक माने गए हैं। केतु एक प्रकार से उदासीनता के भी प्रतीक है, निराशा, हताशा और टेंशन, चिंता, इन सब चीज़ों का भी कारक माना गया है। तो आइए जानते हैं केतु देव के बारे में। और तो भैया मैंने पहले ही बता रखा है आप लोगों को कि दृष्टि माने रखती है, लेकिन अंश और दशा ये दोनों माने नहीं रखती, क्योंकि हर दिन हर प्राणी के ऊपर सभी प्लैनेट की दशा आती है, सभी ग्रहों की दशा आती है, और सभी ग्रह अपना प्रभाव छोड़ते ही छोड़ते हैं, अपना रिजल्ट देते ही देते हैं। तो दशा तो आएगी, उसका रिजल्ट मिलेगा। अंश का मैंने आपको पहले बता रखा है कि अंश माना नहीं जाएगा, क्योंकि एक अंश मान लीजिए 4 अंश अगर दूसरे घर में है तो बचा हुआ 26 अंश जो है वो पहले घर में रहेगा ना। तो अंश की प्रोडक्शन करना जरूरी नहीं है, इसको मैंने पहले ही बता दिया। दृष्टि जो है उसका महत्वपूर्ण जो है योगदान होता है, दृष्टि का रिजल्ट पूरा का पूरा मिलता है। बल्कि जैसे मैंने पहले ही बताया हुआ है, कई प्लैनेट तो ऐसे हैं कि जो जहाँ बैठते हैं वहाँ का कम रिजल्ट देते हैं, लेकिन जहाँ देखते हैं वहाँ बहुत तगड़ा रिजल्ट देते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पहले से बताया हुआ है। आइए देखते हैं कि केतु देव का पहले घर में अगर बैठेंगे तो क्या रिजल्ट देंगे। केतु देव के बारे में मैंने पहले ही आप लोगों को विस्तार से बताया हुआ है। सभी ग्रहों के बारे में, कैरेक्टर के बारे में, और जो है दृष्टि के बारे में, दशा के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही अच्छी तरह से समझा दिया है, तो अब यहाँ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। आइए देखते हैं कि पहले घर में कैसा रिजल्ट मिलेगा। देखिए, अगर पहले घर में केतु विराजमान होंगे तो इसके कई रिजल्ट तो पॉजिटिव हैं और कई जो है निगेटिव है। पॉजिटिव में क्या है कि बंदा जुनूनी हो जाएगा, बंदा अब जो कुछ सोचेगा उसको करने की क्षमता रखेगा, अपने जुनून में इतना मस्त हो जाएगा। अगर उसने सोचा है कि मुझे ये काम करना है तो बंदा करके ही
मानेगा, जुनून सवार हो जाएगा। लेकिन उसका एक निगेटिव पहलू भी है कि सेटिस्फेक्शन भी बहुत जल्दी मिल जाएगा। ऐसे लोग लापरवाह टाइप के हो जाते हैं, आलसी टाइप के हो जाते हैं। देखिए जुनून तो है, लेकिन यही बोलेंगे अच्छा चलो कल देख लेते हैं। अब मतलब एक ही काम के पीछे पड़ जाएंगे, सारा काम छोड़ देंगे, केवल अपने काम के पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन लापरवाही तरीके से। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हैं ना, कि जुनून तो सवार होगा लेकिन लापरवाही भरी पड़ी रहेगी। चतुर होंगे, चालाक होंगे, दूसरे को देख करके तुरंत पहचानने वाले होंगे। अगर इनके सामने कोई बात करने के लिए मुंह खोलेगा तो पहले समझ जाएंगे कि ये आदमी मुझसे क्या कहना चाह रहा है। बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, सिक्स सेंस बहुत अच्छा काम करता है। कुल मिला जुला के देखा जाए तो समाज में, परिवार में, हर जगह पे इनको सम्मान की प्राप्ति होती है। कैरियर को लेकर के भी ऐसे लोग एक अच्छा सफल व्यक्ति माना जाएगा, क्योंकि कैरियर में ऐसे लोग धीरे धीरे चढ़ाव करते हैं और धीरे धीरे उतरने का तो सवाल ही नहीं है। केतु अगर पॉजिटिव रिजल्ट देंगे और यहाँ पे पॉजिटिव ही देते हैं तो ऐसे बंदे धीरे धीरे तरक्की करते रहते हैं और अपनी लाइफ में मस्त रहते हैं, इंजॉय करते हैं। बस केवल एक ही चीज़ है, आनंद तो खूब लेते हैं जीवन का, लेकिन वही है कि लापरवाही के तरीके से। इनके जो संबंधी लोग हैं, खासकर पत्नी इनकी हो गई, या फिर अगर महिला की कुंडली है तो पति हो गए, वो थोड़ा देखने में उनको लगता है कि बहुत लापरवाह है। जैसे आप बोल सकते हो ना केयरलेस टाइप के, कि अच्छा ठीक है देख लेंगे। तो परिवार में संबंध तो अच्छा रहता है, अपने पार्टनर के साथ संबंध अच्छा रहता है, लेकिन शिकायतें बहुत मिलती रहती हैं कि जी ये नहीं करते, वो नहीं करते। अभी ऐसे लोग, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि सुबह जाना है अगर कहीं तो बोलेंगे ठीक है चलते हैं, फिर बोलेंगे अभी चलते हैं अभी चलते हैं, और उसके बाद में बोलेंगे अब कल देखते हैं, आज रहने देते हैं। हाँ, काम के प्रति अगर ये एक बार भिड़ गए, काम में अगर लग गए, तब ये छुट्टी भी नहीं करते। कई बार ऐसा भी सामने आया है कि मान लीजिए 5 बजे छुट्टी करना है कि ठीक है जी अब कल करेंगे। इनको अगर काम में आनंद आ रहा है तो फिर ये लगे रहेंगे, भले ही रात के 12 बज जाए 2 बज जाए, ये काम को ख़त्म करके ही मानेंगे। तो जुनूनी टाइप के होते हैं लेकिन थोड़ा सा लापरवाह होते हैं, ऐसा आप बोल सकते हो। कुल मिला जुला के देखा जाए तो पहले घर का रिजल्ट जो है बहुत अच्छा मिलता है। केतु 2 यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट देंगे। और केतु 2 किसी भी कुंडली में अगर फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं तो आदमी जो है समझदार होगा, चालाक होगा, होशियार होगा, और जो है समाज को परखने वाला होगा, अपना जो जीवन है, जो अपना जीविका है उसको चलाने वाला होगा, फैमिली को सपोर्ट करने वाला होगा। सब कुछ अच्छा है, केवल एक ही चीज़ है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा जुनूनी हो जाते हैं तो अपना ही झंडा लेके अलग ही चलने लगते हैं। देखिए मैंने आपको बार बार समझाया है कि अत्य हर चीज़ की बुरी है। अब पता लगे कि आप लोग कह रहे हो आम, पूरा परिवार कह रहा है आम, वो कह रहे नहीं मिली, तो अब थोड़ा सा उल्टा हो गया ना। अच्छा, उनको समझा भी नहीं सकते क्योंकि वो बोलेंगे कि लो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हो। तो जुनून में इतने ज़्यादा मतलब मदमस्त हो जाते हैं कि अपना अलग ही झंडे का निर्माण कर लेते हैं। बस ये भीड़ से हट के चलने वाले होते हैं। हाँ, होते धार्मिक हैं और कट्टर धार्मिक होते हैं। जितने उपदेशक माने गए हैं, जितने धर्म को अलग तरीके से प्रेजेंट करने वाले माने गए हैं, आप लोगों को पता है कि कई संत अपने यहाँ ऐसे हुए हैं जिन्होंने अलग अलग धर्म की स्थापना कर दी है। अपना एक अलग ही उन्होंने मत बना लिया है। उनका जो एक प्रकार से संगठन है और उसके जो प्रभावी लोग हैं, उनकी एक अलग ही एक प्रकार से वो अपना जो है मत बना करके चल रहे हैं। तो ऐसे जो गुरु होते हैं ना, वो भी केतु प्रधान लोग होते हैं। उनको और किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है, बस वो धार्मिक हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन वो अपने में मस्त रहने वाले और अपना झंडा अलग लेके चलने वाले लोग होते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर कभी भी आपको कोई एस्ट्रोलॉजर मिले, ज्योतिषी मिले, रिसर्चर मिले, सकल सूरत से देखने में भले ही ना अच्छा हो, लेकिन जब ऐसे लोग आपको मिलेंगे, आप बात करोगे इनसे, तो आपको लगेगा कि आदमी तो बहुत अच्छे हैं। कुल मिला जुला के देखा जाए तो केतु 2 यहाँ पहले घर में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। आइए देखते हैं कि दूसरे घर में क्या रिजल्ट मिले। अब दूसरे घर में अगर केतु 2 का रिजल्ट देखें तो यहाँ पे कई बातें बड़ी पॉजिटिव हो जाती हैं और थोड़ा सा निगेटिव भी हो जाता है। पॉजिटिव क्या होता है कि ऐसे लोग परिवार को और जो है अपने समाज को साथ लेके चलने वाले होते हैं, बहुत ही जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि केतु 2 यहाँ मित्र राशि में है, हालांकि मित्रता और शत्रुता माने नहीं रखती, फिर भी यहाँ केतु 2 अच्छा रिजल्ट देंगे, सब कुछ अच्छा देंगे। बिजनेस, नौकरी, पराक्रम, सब चीज़ों में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। निगेटिव में क्या आएगा कि ऐसे लोगों को जिनका केतु सेकंड हाउस में है, दूसरे घर में है, उनको बहुत छोटी उम्र से घर की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है।
मतलब घर के मामले में दखलंदाजी इनकी हो जाती है, थोड़ा सा संघर्ष का सामना करना पड़ता है। ये बहुत छोटी उम्र से ही मेहनत करने लगते हैं। आप मान के चलिए कि कमाने लगते हैं, कुछ भी काम करें, नौकरी करें या कुछ भी करें, लेकिन घर की जिम्मेदारी में इनका सहयोग आ जाता है। एक नेगेटिव पॉइंट और है, ऐसे लोगों की जुबान बहुत गंदी होती है। अगर कभी इनसे बात विवाद हो जाए तो ऐसे लोग थोड़ा सा कड़वी लैंग्वेज का प्रयोग भी करते हैं। अगर मैं खुल के बोलूं तो ऐसे लोग गाली गुप्ता भी बीच में मतलब उसका भी प्रयोग करने लगते हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे अब कैरियर के लिए, व्यवसाय के लिए, फैमिली के लिए, दैनिक जीवन के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन व्यक्ति का जो लड़ाई है, झगड़ा है, और जो उसका बोलने का तरीका है, और जो उसके परिवार में जो कलह है, थोड़ा सा विवाद है, ईर्ष्या है, उसको लेकर के यहाँ पे केतु देव थोड़ा सा निगेटिव रिजल्ट भी देते हैं। आइए देखिए तीसरे घर में क्या रिजल्ट देते हैं। एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर दूसरे घर में केतु देव हैं तो आप ये मान के चलिए कि दूसरा घर फिक्स एसेट का होता है, जमीन जायदाद, रुपए पैसे, धन दौलत का भी होता है। तो यहाँ पे आर्थिक दृष्टि से जो है केतु देव बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। आज कुल मिला जुला के देखा जाए तो यहाँ पे जातक को धनवान बनाने की कोशिश करेंगे, और जातक धनवान रहेगा भी। जातक धनवान की तरफ, जातक जो है वो धनवान, समृद्धवान, भाग्यवान, हर प्रकार से सुखी और संपन्न रहेगा। तीसरे घर के अंदर केतु देव का दोनों रिजल्ट मिलेगा, थोड़ा सा अच्छा और थोड़ा सा बुरा। बुरा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा धीमा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा क्या मिलेगा? भाई बहन से बहुत अच्छा बनेगा। अगर छोटी मोटी यात्राएं करेंगे तो उसमें भी बहुत अच्छा लाभ रहेगा। धन के लिए, बिजनेस के लिए, परिवार के लिए, नौकरी के लिए, हर जगह पे यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। निगेटिव क्या मिलेगा? निगेटिव एक चीज़ है कि ये तीसरा घर पराक्रम, साहस और इन सब का भी होता है, वीरता का। केतु देव यहाँ पे लापरवाह हो जाते हैं। केतु देव का काम जो है कुश्ती लड़ना नहीं है, आप इस बात को दिमाग में अपने बिठा लीजिए। जब मैंने केतु का करैक्टर बताया था तब आपको समझाया था। केतु देव ऐसा नहीं है कि पहलवान की तरह नहीं है कि आओ निपट ही लेते हैं, दंगल नहीं करते हैं। केतु देव प्लानिंग के द्वारा अपने विरोधियों को ध्वस्त करते हैं। तो केतु देव अगर पराक्रम, साहस, वीरता के भाव में बैठे हुए हैं तो केतु देव यहाँ पे वो थोड़ा सा लापरवाह हो जाएंगे। ऐसे लोग पराक्रमी और साहसी ये सब नहीं बनेंगे, थोड़ा लापरवाह टाइप के रहेंगे, आलसी बना देते हैं कि चलो ठीक है अब देख लेंगे, अब जो होगा अब क्या कर सकते हैं। ऐसे लोग बोलने लग जाते हैं। ये मुझे हंसी आ रही है बताने में। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग आपको मिलेंगे कि जो बोलेंगे अब क्या करें भैया, अब जो हो रहा है होने दो, अब हम कुछ कर नहीं सकते। तो जब आपको ये शब्द सुनने को मिले ना कि जो होगा देखा जाएगा, भगवान की तरफ से यही इच्छा है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, तब आप समझ लीजिए कि केतु देव इनके जो है प्रभावी हो गए हैं, क्योंकि वो मुकाबला करना ही नहीं चाहते। मैंने आपको बताया ना कि सेटिस्फाइड प्लेनेट है, जो मिलेगा वही ठीक है, जो नहीं मिल रहा है तो उसके लिए क्या करें, अब कहाँ फांसी लटक जाए हम। तो ठीक है भैया, आप जैसा जीवन चल रहा है ठीक है, आनंदमय है, जो मिल गया उसी में खुश, जो मिल गया उसी में मस्त, जो नहीं मिला उसके लिए कोई टेंशन, कोई चिंता या कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो केतु देव एक बहुत ही अच्छे प्लेनेट है, और तीसरे घर में उनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा, और जो जातक है उसके लिए तो अच्छा ही रहेगा। अभी ज़्यादा पराक्रम हो गया, ज़्यादा वीरता हो गया तो क्या होगा, कोई बुलाएगा कि चलो वहाँ चलना है तो आप स्कूटर या कार निकाल लोगे कि चलो लेके चलता हूँ, आपको घुमा लेके आता हूँ। अब अगर तीसरे घर में केतु बैठा हुआ है तो वो व्यक्ति बोलेगा अरे छोड़ो ना, अब आज क्यों चले, अब कल चलते हैं। तो इससे थोड़ा अच्छा ही रहेगा। तो जातक के लिए कुल मिला जुला के देखा जाए तो केतु देव का तीसरे घर में रिजल्ट पॉजिटिव भी होता है। फ्रेंड बहुत अच्छे सपोर्ट करते हैं, भाई बहन का सपोर्ट मिलता है, घर परिवार, बिजनेस, नौकरी चाकरी, हर चीज़ में बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। आइए देखें कि चौथे घर में क्या रिजल्ट मिलता है। चौथे घर में अगर केतु देव का रिजल्ट देखें तो बस पूछिए मत, बहुत ही अच्छा रिजल्ट, एकदम टॉप क्लास का रिजल्ट फोर्थ हाउस में देते हैं केतु देव। ऐसे लोग आप कह सकते हैं कि मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा होते हैं। आप देखोगे जिनका केतु फोर्थ हाउस में है, भले ही थोड़ा सा घराना जो है वो मीडियम हो, लेकिन इनको लाड़ दुलाड़ प्यार ये सब छोटी उम्र में मिलता है। और अगर ना भी मिले प्यार दुलार तो कोई बात नहीं, लेकिन धन संपदा और जो सुख है, दैनिक जीवन का जो सुख है वो पूरा मिलता है, रुपए पैसे की कमी नहीं होती। यहाँ पे केतु देव का रिजल्ट बहुत अच्छा माना जाएगा। एक तो गुरु की राशि है यहाँ पे,
चौथे घर के जो है वो लॉर्ड से मिली हुई है गुरु का। और मैंने आपको बताया है कि राहु और केतु ये दोनों गुरु के शिष्य हैं, इनको केवल कंट्रोल गुरु ही कर सकते हैं। तो जब कोई शिष्य, जब कोई चेला अपने गुरु के आश्रम में होता है या गुरु के घर में होता है तो उसका नेचर तो अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो जो कुछ गुरु देने की क्षमता रखते हैं ना, उससे कहीं डबल, कई गुना ज़्यादा राहु और केतु देने की क्षमता रखते हैं। अब चूंकि केतु ग्रह जो हैं ये जुपिटर जो हैं गुरु के बहुत ही प्यारे शिष्य हैं, तो आप ये मान के चलिए कि जो गुरु चौथे घर में रिजल्ट नहीं दे पाएगा वो रिजल्ट यहाँ केतु देव देने की क्षमता रखते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो विदेश उनके पैरों के नीचे होता है, पता लगता है महीने में 2 राउंड लगा दिए, 6 महीने में राउंड लगा दिए। इन्हीं आउट ऑफ कंट्री की बात कर रहा हूँ, विदेश यात्राएं तो इनके बाएं हाथ का खेल है। रुपए पैसे इतना होता है कि ये कहीं भी खूब खुला खर्च कर दें, ख़त्म नहीं होता। खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, इनको कोई ना कोई मिलता रहेगा कि चलो वहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं। पैसे, डोनेशन, ये सब हर तरह से कोई ना कोई इनको देता रहेगा। इनका काम धाम भी बहुत अच्छा होता है। खास करके आप देखिएगा ये रिसर्चर टाइप के भी होते हैं, इनको जहाँ भी ये हाथ लगाएंगे वहाँ इनका जो है लाभ होगा। अगर लाभ नहीं होने वाला है, अगर काम में हानि होने वाली है, तो यहाँ केतुदेव पहले ही अलर्ट हो जाते हैं। मतलब ऐसे लोग काम करेंगे नहीं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए कि किसी को शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, तो अब अगर केतुदेव 4th हाउस में है ना, तो उनका शेयर मार्केट का अकाउंट ही कम से कम 5 महीने में खुलेगा नहीं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहेगी। कुछ नहीं होगा तो आप ये मान के चलिए कि जिस दिन वो पैसे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं ना, उस दिन पता लगेगा कि जो है वेबसाइट ही हैंग हो गई। मतलब इनको लॉस बहुत कम होता है। हाँ, अगर कहीं प्रॉफिट होनी है तो फट से इनका काम हो जाएगा। थोड़ा सा निगेटिव क्या है कि ये अपनी पत्नी को लेकर के लापरवाह होते हैं, पत्नी का सम्मान वगैरह नहीं करते हैं। अगर चौथे घर में है तो माता का सम्मान करेंगे, परिवार का सम्मान करेंगे, लेकिन एक लिमिट तक। माता का भी सम्मान ऐसा नहीं करेंगे कि बस सर पे बिठा ले, ऐसा नहीं करेंगे। अगर माता जी कुछ बोलेंगी तो पलट के ये भी जवाब दे देंगे। यहाँ पे थोड़ा आप मान के चल सकते हो कि सामाजिक लोग तो होते हैं लेकिन रिप्लाई भी कर देते हैं। अगर इनसे आप विवाद करोगे तो ये भी विवाद कर लेंगे। कुल मिला जुला के देखा जाए तो केतुदेव यहाँ पे थोड़ा जवाबी कार्रवाई करने लगते हैं। पत्नी को लेकर के यहाँ पे पोजीशन अच्छी नहीं है, क्योंकि प्यार तो करेंगे। देखिए आप अंतर समझिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पत्नी को ये लोग अपने जो कर्तव्य है उसके प्रति निर्वाहन नहीं करेंगे। ये लोग पत्नी को बिल्कुल मतलब अपने सिर पे बिठा के रखेंगे, आप ऐसा मान के चलिए। लेकिन इनसे वो शब्द नहीं बोले जाते हैं जो अपने पार्टनर को खुश कर सके। मतलब ये सीधी सी बात करेंगे, स्पष्ट बात करेंगे, और इनको ये लगेगा ये तो पत्नी है, ये कहाँ जाएगी, तो बस ठीक है। कभी विवाद हो गया, लड़ाई हो गया तो ठीक है, ये नहीं बोलेंगे पहले। मतलब झुकना इनके जो है करैक्टर में नहीं रहेगा। ये बोलेंगे ठीक है, अब जो हो गया हो गया, अब क्या कर सकते हैं। उस दिन गुस्सा लगा था तो हमने कह दिया जो कहना था। अब तुम्हें अगर शांत हो गए हो तो आ जाओ, बात करते हैं, और अगर नहीं शांत हो गए हो तो ठीक है, जब दिमाग सही होगा तब बात कर लेना। मतलब वही लापरवाही वाली जो सिचुएशन है ना, वो हर जगह बनी रहती है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो चौथे घर का केतुदेव का रिजल्ट एकदम टॉप का होता है। एक बात आपको और बताना चाहूँगा, अगर चौथे घर में केतु है तो ऐसे लोग फर्श से अर्श पर चले जाएंगे। आप देखोगे अगर पॉलिटिक्स में है तो बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। अभी आप कहोगे कि पॉलिटिक्स में केतु देव का क्या लेना देना है। भैया जब केतु चौथे घर में है तो एक चीज़ तो है ना, दिमाग थोड़ा सा लगाओ, राहु देव 10वें घर में रहेंगे, है कि नहीं है भाई। केतु देव के बिल्कुल अपोजिट राहु देव होते हैं, ये मैंने बताया हुआ है, नहीं बताया हुआ है तो फिर से बता दूंगा। अगर केतु देव चौथे घर में है तो राहु देव 10वें घर में है। अब 10वें घर में अगर राहु देव है तो उनके सामने कोई टिक नहीं पाएगा, ये आपको मालूम है। राहु देव के प्रोटेक्शन में ये चीज़ आपको आनी चाहिए कि 10वें घर के जो राहु होते हैं, अगर उनको किसी ग्रह का सपोर्ट मिल गया वहाँ पे तो वो बम बुला देते हैं, अपना झंडा परचम लहरा देते हैं वो। तो चौथे घर में केतु है तो 10वें घर में राहु है। अब चौथे घर के केतु ही बहुत बली होते हैं, अगर राहु का सपोर्ट मिल गया तो फिर पूछना ही क्या है। ऐसे लोग पॉलिटिक्स में जाएंगे, धीरे धीरे ग्रोथ करेंगे, लेकिन इनको कोई हराने की क्षमता नहीं रख सकता है। चुनाव में ये इतना तगड़ा फाइट कर देंगे कि लोगों की इनके विरोध में रहेंगे लोग, लेकिन जब चुनाव के नज़दीक पहुंचेंगे ना तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी सबकी। कहते रहेंगे कि ये चोर है, ठग है, ये है, वो है, करप्ट है, सब कुछ कहेंगे, लेकिन 2-3 दिन पहले उनकी मत ऐसी भ्रम हो जाएगा कि वो पहुंचेंगे और बोलेंगे कुल मिला जुला के देखा जाए तो
नेताजी बहुत अच्छे आदमी हैं, अब की बार चलो इन्हीं को देख लेते हैं। तो चुनाव में इनसे फाइट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोग चुनाव जीत लेते हैं। घर परिवार को लेकर के थोड़ा लापरवाह होते हैं, पत्नी को लेकर थोड़ा लापरवाह होते हैं। बाकी इनको देखा जाए तो अपने बिजनेस के फील्ड में, अपने कैरियर के फील्ड में ये बिल्कुल एकदम महारत हासिल होती है। इनको कोई परास्त नहीं कर सकता। फोर्थ हाउस का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आए तो आप उसको ये समझिएगा कि ये जो बंदा है ना, ये ज्ञानवान है, पैसे वाला है, समाज में इसकी पकड़ अच्छी है, इसको लोग चाहने वाले हैं। चाहने वाले कुछ लोग नहीं हैं, चाहने वाले बहुत से लोग हैं। ऐसे लोगों के प्रति गांव, समाज, कॉलोनी, मोहल्ला, यहाँ तक कि जिला, जनपद, जितने भी लोग उसके संपर्क में होंगे, जो लोग उसको जानते हैं, वो सम्मान और इज्जत की नज़र से देखते हैं। एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर चौथे घर में केतु देव हैं, ऐसे लोग दानी भी बहुत होते हैं। थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है चौथे घर की प्रोटेक्शन करना। देखिए, चाहिए तो ये था कि एक एक घर की प्रोटेक्शन किया जाए, लेकिन फिर बहुत लंबी क्लास हो जाएगी तो उबने लग जाओगे आप लोग। तो चौथे घर में अगर केतु देव हैं तो ऐसा व्यक्ति जो है दानी भी बहुत होता है। अगर आप इनसे कभी जाओगे और बोलोगे कि मुझे ये प्रॉब्लम चल रही है, तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। वो सीधा बोलेंगे कितना चाहिए, क्या चाहिए। तो अगर आपने उनसे बोला कि मुझे 100 रुपये चाहिए, तो वो 500 दे देंगे। बोलेंगे जाओ खर्च कर लो, जो बचेगा मुझे रिटर्न कर देना। हाँ, थोड़ा सा हिसाब किताब के पक्के होते हैं। आप समझिए, हिसाब किताब के पक्के होंगे, लेकिन ये एक प्रकार से ये दान धर्म ये सब करने वाले लोग होते हैं। और आप देखोगे कि बड़े से बड़ा दान ये कर देंगे। अगर इनके सामने आप, इनको लग गया कि आप एक्चुअल में प्रॉब्लम में हो, तो ये जो है आपकी हर संभव मदद करने का प्रयास करेंगे, हेल्प करने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो फोर्थ हाउस के केतु का रिजल्ट बता रहा हूँ, ये लोग शोषण नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कभी चीटिंग वाली बात हो गई, कि आप ये समझ के चलिए कि चोरी, डकैती, राहजनी, ये सब इन लोगों की बस की बात नहीं है। ये इनसे अगर कोई मांगेगा ना, अगर ये सड़क पे जा रहे हैं और कोई इनको कोई मिल जाए कि भैया मुझे ये दे दो, तो ये देखेंगे और ये दे ही देंगे। इनको लगेगा ठीक है, अगर अगला आदमी हमसे मांग रहा है तो देने में क्या बुराई है। मतलब दिल के बहुत ही स्वच्छ, साफ, कोमल हृदय और बहुत ही अच्छे लोग माने जाते हैं। कुल मिला जुला के देखा जाए तो फोर्थ घर में जब भी केतु देव विराजमान होंगे, आप इसको उच्च श्रेणी का प्रोटेक्शन करना। आप ये समझना कि सोसाइटी में है भी अच्छे आदमी, ये संपन्न आदमी है, समृद्ध आदमी है। ऐसे लोगों के कई मकान होते हैं, ऐसे लोगों के वाहनों की गिनती नहीं होती। वाहन भी जो होंगे, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, ऐसे लोगों को खरीदना है, कोई मारुति खरीद लेगा, कोई बोलेरो खरीद लेगा, कोई स्कॉर्पियो खरीद लेगा। लेकिन केतु अगर फोर्थ हाउस में है तो आप मान के चलिए लग्जरी से लग्जरी गाड़ियाँ इनके कदमों में होगी। और साल 2 साल के बाद भी ये चेंज कर देते हैं। रोल्स रॉयल ले आए, मर्सिडीज ले आए। मतलब आप समझिए कि हाई सोसाइटी के लोग होते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, कुछ ज़्यादा ही लंबा कर दिया। रिसर्चर टाइप के लोग होते हैं, इनके बातों में दम होता है और इनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है। ये एक बार अगर आपको मिल गए ना कहीं भी, और 5 साल बाद, आप 5 साल के बाद भी आप मिलोगे, ये फट से आपको पहचान लेंगे और आपसे क्या बातें की थी वो भी ये बता देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका रिस्पेक्ट, आपका सम्मान पहली मुलाकात के बाद जब भी दूसरी मुलाकात आप करोगे, बहुत करेंगे। आपका सम्मान करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, आपके प्रति झुक जाएंगे। कुल मिला जुला के देखा जाए भैया, तो चौथे घर का केतु का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। आप ऐसा मान के चलिए कि जो भी व्यक्ति चाहेगा उसको मिलेगा, चाहने का बिन मांगे ही मिल जाता है। हाँ, थोड़ा सा दैनिक जीवन में उथल पुथल रहेगी, लेकिन उतना तो चलता है। आदमी के पास इतना पैसा रहेगा, व्यक्ति के पास इतना साधन रहेगा कि वो परिवार के लोग अपने आप ही झुके रहेंगे। 2-4 दिन, हफ्ते भर अगर विवाद चला तो चला, लेकिन किसी को कहीं कुछ विरोध करके कुछ कर नहीं पाएंगे। कहने का मतलब यह है, केतु देव यहाँ पे बहुत ही प्रबल अवस्था में हो जाते हैं। और जिनका केतु फोर्थ हाउस में हो, आपको मान के चलना है कि ये समाज में बहुत अच्छे व्यक्ति माने गए हैं। चलो, अब इसमें अगर प्रोटेक्शन करते रहेंगे तो बहुत लंबा चलेगा। आइए देखते हैं कि 5वें घर में केतु देव का क्या रिजल्ट है। फोर्थ हाउस का तो आप सब कुछ पॉजिटिव और बहुत अच्छा ही मान के चलिएगा। तो 5वें घर में अगर केतु देव आते हैं तो देखिए, 5वें घर में अगर केतु देव विराजमान हो गए तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हर तरह से प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त रहेगी। जो जातक है, जो व्यक्ति है, वो फूंक फूंक के कदम रखेगा।
इन्वेस्टमेंट वगैरह अगर कहीं उसने कर दिया तो उसमें अच्छा लाभ मिलेगा। खासकर प्लानिंग देखी जाए तो बड़ी ज़बरदस्त रहेगी, कैलकुलेशन बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी। ऐसे लोग शेयर मार्केट में, ज़मीन जायदाद में, लैंड परचेजिंग वगैरह में, या कहीं भी अगर इन्वेस्ट करते हैं, रियल इस्टेट में कहीं भी अगर इन्वेस्ट करते हैं तो इनको बहुत तगड़ा लाभ मिलता है। दिन दोगुना रात चौगुना इनकी तरक्की होती जाएगी। सब कुछ अच्छा है। अभी एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा जिसको बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अब वही है कि अगर बोलेंगे नहीं तो समझोगे कैसे। तो अगर पहले घर में केतु बैठते हैं तो, या पांचवें घर में केतु बैठते हैं तो, अभी इसके साथ एक ही ग्रह से प्रोटेक्शन नहीं करनी है। कई बार ऐसा हुआ कि केतु के साथ मंगल भी बैठे हुए हैं, कई बार ऐसा हुआ कि केतु के साथ बुध भी बैठे हुए हैं, कई बार आपको मिलेगा कि केतु और गुरु एक साथ बैठे हुए हैं। तो जब प्रोटेक्शन करने बैठोगे तो बहुत कुछ आपको देखना पड़ेगा हॉरोस्कोप में, ये आपको समझ जाना चाहिए। केवल एक ग्रह से आप प्रोटेक्शन नहीं करना चाहिए, केवल एक ग्रह से आप प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, विवेचना नहीं कर सकते, आप एक ग्रह को लेकर भविष्यवाणी नहीं कर सकते। आगे जब आप किसी जातक की कुंडली देखोगे तो आपको सारे ग्रहों पे दृष्टि डालनी पड़ेगी, नज़र मारनी पड़ेगी कि कौन सा ग्रह कहाँ पे एक्टिव है। तो जो मैं बताने जा रहा था कि केतु देव अगर फर्स्ट हाउस में है या फिफ्थ हाउस में है, तो ऐसे लोगों के जो संतानें होती हैं ना, वो ज़्यादातर मतलब संख्या में ज़्यादा लड़की, केतु देव लड़की प्रदान करते हैं और कई प्रदान करते हैं। फिर हंसी आ रही है कि ऐसे लोगों को मतलब कई बार होता है ना, देखिए हम भारतीय कल्चर में रह रहे हैं, भारतीय संस्कृति में रह रहे हैं, तो हमें ज़्यादा पता है। देखिए ज्योतिषी होता है, आईएएस होते हैं, या फिर कई पेशा ऐसा है, इनको समाज का ज्ञान ज़्यादा होता है क्योंकि इनके पास लोग आते रहते हैं कि जी ये हो गया वो हो गया, मतलब इनको सोशल जो चीज़ें हैं ना, जो समाज के बारे में है, जानकारी खूब होती है, तरह तरह के लोग इनको मिलते रहते हैं। तो कई बार क्या होता है अपने भारतीय कल्चर में कि लड़के के चाहत में ना, कि अब की लड़का हो जाएगा, अब की लड़का हो जाएगा, और उस चक्कर में जो है बस लोग लगे रहते हैं। और उसमें केतु देव अगर प्रसन्न है, खुश हैं, मंगल का सपोर्ट मिल गया, तो बस पूछना ही क्या है, एक बड़ी लड़की हो गई, फिर छोटी लड़की हो गई, उसके बाद में फिर लड़की हो गई। तो लोगों को ये एक प्रकार से ना, अच्छा एक चीज़ है कि लड़कियां बड़ी भाग्यवान होती है, लेकिन वो थोड़ा यही है ना कि केतु देव ज़्यादा प्रसन्न होंगे तो लड़कियों की थोड़ा बाढ़ सी आ जाएगी। देखिए शनि देव, वो उसको मैं बाद में बताऊंगा, अभी आपको ये बता रहा हूं कि केतु अगर बहुत प्रभावी है फिफ्थ हाउस में और मंगल की कहीं दृष्टि पड़ गई और मंगल भी कहीं ऐसे ही प्रभावी हो गए, तो जब आप घर में घुसोगे तो आपको मज़ा आएगा। मतलब पता लगेगा कि एक लड़की बड़ी है, उससे छोटी है, फिर छोटी है, और इन लड़कियों का जो रहन सहन होगा ना, अच्छे स्टेटस का होगा। कुल मिला जुला के देखा जाए तो पांचवें घर में फ्रेंड का सपोर्ट मिलेगा, बिजनेस में तरक्की होगी, फॉरेनर सेटलमेंट भी बन जाता है, लोग सपोर्ट करेंगे, काम धंधा अच्छा चलेगा, सब कुछ ठीक है, फैमिली अच्छी रहेगी, बिजनेस पार्टनर अच्छे रहेंगे, सहयोगी अच्छा करेंगे, सब कुछ ठीक है, और संतान का भी सुख मिलेगा, सब कुछ लोग आदर करेंगे, सत्कार करेंगे, परिवार में पूजनीय होगा। तो यहाँ पे अच्छा रिजल्ट आप मान सकते हैं। आइए देखिए कि छठवें घर में क्या रिजल्ट मिलेगा। छठवें भाव में जो केतु देव हैं, यहाँ पे थोड़ा सा रिजल्ट में कमी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे वो मुकदमे वगैरह में फंसा देंगे और थोड़ा हार का सामना करना पड़ेगा, रोग धोग भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि केतु देव यहाँ पे जो है उसको रोकेंगे नहीं, एक प्रकार से न्यूट्रल की भूमिका निभाएंगे। और जब ये सम हो जाएंगे तो फिर जो और दूसरे ग्रह हैं या छठवां हाउस एक्टिव हो जाएगा। हाँ, नौकरी चाकरी को लेकर के यहाँ पे बहुत अच्छा योग है, बिजनेस नहीं नौकरी, अगर बंदा सर्विस करता है तो बहुत अच्छा ग्रोथ करता चला जाएगा। कोर्ट कचहरी और ऐसे कोई विवाद हैं तो वहाँ से बच के रहना चाहिए। दाम्पत्य जीवन भी ठीक ठाक रहेगा, बस थोड़ा सा मतभेद होता रहेगा, खासकर बिजनेस पार्टनर से मतभेद होता रहेगा, कुटुंब को लेकर के भी थोड़ा सा मतभेद ही रहेगा। तो यहाँ पे आप रिजल्ट नेगेटिव मान सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं रहेगा। ऐसे आदमियों को कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी, रोक धोक और इन सब चीज़ों में बहुत अलर्ट रहना चाहिए। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो छठवें घर में जो है राहुदेव का रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। राहुदेव अगर छठवें घर में बैठते हैं तो बस ठीक है, वो सब चीज़ को कंट्रोल कर लेंगे। केतु देव का रिजल्ट थोड़ा सा यहाँ पे निगेटिव माना जाएगा। आइए देखते हैं कि सातवें घर में कैसा रिजल्ट रहेगा। सातवें भाव में केतु देव का रिजल्ट गलत हो जाएगा। अब यहाँ मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि अगर किसी महिला की कुंडली आए आपके सामने और उसके सातवें घर में केतु बैठे हुए हैं तो फिर आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाइएगा। कुछ भी बोलने के पहले आप कम से कम
2 बार 3 बार सोचिएगा। जब भी केतु देव किसी महिला की कुंडली में 7th हाउस पे बैठते हैं तो उसको काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ कुछ बोलूँगा नहीं, आप समझ सकते हो। 1-2 ऑपरेशन उसके लिए मामूली सी बात है। पेट में जो है कट जरूर लगता है। जो अंदरूनी पार्ट है उसको लेकर के जो महिला है वो हमेशा परेशान रहती है, डॉक्टर के पास उसको जाना ही पड़ता है। और यहाँ पे आगे चल के वैवाहिक जीवन में भी बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ता है। पति का सपोर्ट तो मिलता है, लेकिन देखिए सारा कुछ जो है दाम्पत्य जीवन में पति का सपोर्ट ही नहीं होता, पत्नी का सपोर्ट ही नहीं होता। दाम्पत्य जीवन चलाने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है। तो संतान को लेकर के थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, औरत के सेहत को लेकर के थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। महिला जो है थोड़ा सा मतलब ज़्यादा उसको जो है बस वही दवा दारू में लगी रहती है। कुल मिला जुला के देखा जाए तो 7वें घर का रिजल्ट महिलाओं के लिए बहुत ही निगेटिव देखा गया है। बाकी आप खुद समझ सकते हो, अगर ज़्यादा समझना है तो फ़ोन कर लेना, मैं आपको ठीक से समझा दूंगा। अब यहाँ बैठ करके ऐसा बोलूँ तो अच्छा नहीं लगता। हाँ, अगर पुरुष की कुंडली है तो वहाँ भी बहुत अच्छे योग नहीं बनेंगे। लड़ाई झगड़ा, बिजनेस में नुकसान, इन्वेस्टमेंट में लॉसेज, फ्रेंड की थोड़ा सपोर्ट वगैरह मिल सकता है, लेकिन कितने दिन मिलेगा। जब बार बार आप परेशानी में घुसते रहोगे तो वहाँ पे जो आपके जानने वाले हैं वो भी बार बार सपोर्ट नहीं करेंगे। 1-2 बार अगर आप मुसीबत में फंसते हो तो लोग खड़े हो जाएंगे। अब जब डेली पता लगेगा कुछ ना कुछ लगा ही हुआ है तो लोग कब तक आपका सपोर्ट करेंगे। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो 7th हाउस में केतु देव की पोजीशन अच्छी नहीं होती। एक बात और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आदमी, फिर वही बात आ गई घूम फिर करके कि सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। ऐसे लोग जो है ना, पता लगेगा कि घरवाली जो है तीसरी मंजिल पे बैठी हुई है और जो जो खुद हैं वो अपना ग्राउंड फ्लोर पे बैठे हुए हैं। दोनों में जो कम्युनिकेशन है ना उसमें भी गैप आ जाता है। तो दाम्पत्य जीवन के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, मैरिज लाइफ के लिए केतु देव यहाँ पे अच्छे नहीं हैं। बिजनेस वगैरह के लिए भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्टेबल नहीं है। कुल मिला जुला के देखा जाए तो दोस्तों का, फ्रेंड का, जानने वाले लोगों का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे नुकसान ज़्यादा करवाएंगे। तो आप यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट मान सकते हो। आइए देखें कि 8वें घर में कैसा रिजल्ट मिलेगा। 8वें घर में केतु देव अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। यहाँ पे वही वाली आ गई ना कि जो 6वें घर की बात है कि रोग दोग सब कुछ वहाँ होता है, तो यहाँ भी 8वें घर में परमानेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आप सेम मान करके चल सकते हो, केतु देव यहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। और खासकर किसी अगर महिला की कुंडली है तो ससुराल को लेकर के बहुत ही मतलब थोड़ा सा बहसबाजी चलती रहती है, मनमुटाव चलता रहता है। दाम्पत्य जीवन तो खराब होता ही होता है। देखिए आपको जो बता रहा हूँ ना कि महिला की कुंडली, पुरुष की कुंडली, तो उसमें आप एक बात मान के चलिए कि महिलाओं का जैसे पुरुष का अगर आप देखा जाएगा, चलो थोड़ा सा आपको बताता हूं, मैं समझाता हूं आपको। अलग अलग चीज का एक प्रकार से आप कारक मान सकते हैं। पुरुष का क्या है कि अगर कैरियर उसका अच्छा है तो दुनिया के और जितने भी कोई प्रॉब्लम है वो उसको वो झेल जाएगा। उसको केवल कैरियर चाहिए अच्छा, पैसे आते रहे तो पुरुष के लिए सब कुछ अच्छा है, वो झेलता चला जाएगा। वो कोई भी विवाद है, घर से विवाद है, माता पिता से विवाद है, पत्नी से विवाद है, सबको हैंडल कर लेगा। इसी तरह से जो महिलाएं हैं, जो बहन बेटियां हैं, उनका ससुराल अच्छा होना चाहिए तो बाकी सब कुछ झेल जाएंगी। देखिए उनके कैरियर की चिंता नहीं है, उतनी नहीं है। हम भारत में रहते हो, भारत में 99% जो महिलाएं हैं, 99 तो नहीं लेकिन 70-80% आज भी हाउस वाइफ हैं और वो ससुराल में डिपेंडेंट होती है, अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट होती है, अपने जो है परिवार में जो ससुराल के लोग हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो जब भी महिला की कुंडली आपको मिले तो आप उसके ससुराल को लेकर के विवेचना बड़ी अच्छी तरह से कीजिएगा। तो 8वें घर में जब केतु देव आएंगे तो ऐसी जो बहन बेटियां हैं उनको थोड़ा निगेटिव रिजल्ट मिलता है। ससुराल में वो सुख नहीं मिल पाता जो और पोजीशन में मिलेगा। ससुराल को लेकर के थोड़ी सी ये मायूस टाइप की रहती है, निराशा, हताशा, और यहाँ पे रोग दोग भी हो जाता है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो निगेटिव रिजल्ट मिलेगा। पुरुष की कुंडली है तो फिर भी वो खींच ले जाएगा, लेकिन अगर महिलाओं की कुंडली है, देखिए महिलाओं को कई कई समस्या ऐसी है ना, पुरुष का जो लाइफ है ना, जो पुरुष का जो जीवन है ना, उसमें कई चीज़ें ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि उसको कम झेलना पड़ता है। लेकिन जो माताएं बहनें हैं ना, उनको दुख और दर्द ज़्यादा झेलना पड़ता है। अभी आप देखिए तो संतान उत्पत्ति को लेकर के जितना दुख महिलाएं झेलती हैं उतना पुरुष नहीं झेलता। तो मेरे जो कहने का मतलब है ना, 8 हाउस आप क्या क्या है आपको बताया हुआ है। तो किसी महिला की कुंडली में आ जाए तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, अगर पुरुष की कुंडली है तो फिर भी आदमी झेल सकता है, ऐसा मान के आप चल सकते हो। आइए देखें कि अब 9th हाउस में क्या रिजल्ट मिलेगा। अगर किसी जातक का केतु 9th हाउस में बैठा हुआ है तो ये 9th हाउस जो होता है वो लक का होता है, भाग्य का होता है, धर्म कर्म का होता है। तो यहाँ पे आप मान के चले कि थोड़ा सा अनलकी हो जाओगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अनलकी हो जाओगे।
और इसमें क्या होगा कि भाई बहन का सपोर्ट नहीं मिलेगा, परिवार का सपोर्ट भी थोड़ा कम मिलता है। जो मित्र होते हैं वो होते ही नहीं है मित्र, लगभग ना के बराबर रहेंगे। ऐसे लोग एकांतवासी हो जाते हैं, क्लोज फ्रेंड बहुत कम मिलेंगे। यात्राओं में भी थोड़ा सा कष्ट का सामना करना पड़ता है। प्लानिंग इनकी गड़बड़ हो जाती है। सब कुछ यहाँ पे थोड़ा निगेटिव रिजल्ट मिलेगा, आप ये मान के चलिए। और यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिल सकता है। कंडीशन केवल एक है कि जिसका केतु 9th हाउस पे है उनको धार्मिक हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि डमरू बजाते हुए दिन रात घूमते रहो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। धार्मिक का मतलब है कि धर्म कर्म को मानने वाला, फॉलोअर बन जाओ आप किसी के भी, जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो उसका रिस्पेक्ट करो, सम्मान करो, समाज में बुजुर्गों का सम्मान करो। जैसे कहते हैं ना कि बहुत अच्छे आदमी है भाई, धार्मिक टाइप के आदमी है। धार्मिक टाइप का मतलब ये नहीं है कि आप भजन गाते रहो, उसको धार्मिक नहीं बोलते। धार्मिक टाइप का आदमी है कि कोई भी आपको मिल गया, जिसने भी आपसे बात किया उसको लगे कि हम अच्छे आदमी से मिल करके जा रहे हैं, थोड़ा लोगों की हेल्प करने वाला, मदद करने वाला। ये सब चीज़ें अगर आदमी बन जाए ना, थोड़ा सा धार्मिक हो जाए, तो वहाँ पे रिजल्ट एकदम पलट जाएगा। 100% रिजल्ट पलट जाएगा। और केतु देव 9th हाउस में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे, एकदम बिल्कुल मतलब टॉप का रिजल्ट देंगे, बशर्ते कि आदमी को थोड़ा सा परोपकारी, मदद करने वाला और धर्म कर्म को मानने वाला होना चाहिए। आइए देखते हैं अब 10वें घर में क्या रिजल्ट मिलता है। अब अगर 10वें घर का रिजल्ट देखें तो 10वें घर में केतु देव अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। अगर किसी महिला की कुंडली है तो उसके लिए ये योग बहुत बुरा हो जाता है, क्योंकि जब आप केतु देव की प्रोटेक्शन कर रहे हो ना, तो साथ में आपको याद रखना पड़ेगा कि राहु देव भी कहीं ना कहीं है। ऐसा तो नहीं है कि केवल एक ही ग्रह का आप प्रोटेक्शन करोगे। केतु देव 10वें घर में आ गए, इसका मतलब है कि राहु देव 4थे घर में चले गए। अब राहु 4थे घर में बहुत ही गंदा रिजल्ट देते हैं, मतलब एकदम आदमी को बिल्कुल ये समझ लीजिए कि बम बुला देते हैं आदमी का। तो अगर किसी महिला की कुंडली है तो उसको जो है चोट, चपेट, आगजनी और इन सब चीज़ों का खतरा बना रहता है। नहीं, अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पे बिजनेस ठप हो जाएगा, ठप नहीं होगा लेकिन नुकसान ज़्यादा होगा। हाँ, अगर आदमी नौकरी कर रहा है तो उसके लिए फिर भी ठीक है, नौकरी ठीक ठाक चलती रहेगी। लेकिन बिजनेस अगर बिजनेस में हाथ आजमाएगा तो वहाँ पे अच्छा लाभ नहीं मिलेगा, भाई बहन का सपोर्ट नहीं मिलेगा, गुरुजन जो समाज के जो मित्र वगैरह है उनका सपोर्ट नहीं मिलेगा, किस्मत साथ नहीं देगी, मुकदमेबाजी वगैरह या कोई ना कोई क्लेश चलता रहेगा, दैनिक जीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। एक प्रकार से लोग थोड़ा सा अवॉइड करने लगते हैं। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो 10वें घर का केतु अच्छा नहीं माना गया है। और अगर किसी महिला की कुंडली है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया। इसमें संतान का सुख भी थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा आप मान के चलिए कि संतान के सुख में थोड़ी सी कमी बनती है। कमी ये नहीं है कि संतान का सुख मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन अब संतान के सुख में तो कमी इसलिए बनती है कि देखिए आपसे क्या बताऊं मैं, कई बार होता है कि संतान प्राप्ति के लिए दवा वगैरह के लिए कराना पड़ता है, दौड़ना धूपना पड़ता है, वो प्रॉब्लम हो गई। या फिर संतान हो गया और वो अपना कहा नहीं मानता, जो आप समझा रहे हो उसका उल्टा ही करता है, तो एक प्रकार से दुखी हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि संतान के सुख में कमी बनती है, संतान की सपोर्ट नहीं मिल पाती अगर 10वें घर में गुरु है। और कुल मिला जुला ये 10वें घर में अगर केतु है तो, और कुल मिला जुला के देखा जाए ना तो 10वें घर का केतु का रिजल्ट भी अच्छा नहीं माना गया, खासकर कैरियर के लिए और घरेलू जीवन के लिए। यहाँ भी दाम्पत्य जीवन के लिए भी अच्छा नहीं है। तो केतु देव का 10वें घर का रिजल्ट आप निगेटिव ही बताना। आइए देखते हैं 11वें घर का रिजल्ट क्या है। 11वें घर के अंदर केतु देव का रिजल्ट अच्छा मिलेगा, क्योंकि वो कहावत है ना कि 11th हाउस में जो भी ग्रह बैठते हैं वो इच्छा पूर्ति कराने की क्षमता रखते हैं। अच्छा रिजल्ट मिलेगा, नौकरी चाकरी, बिजनेस, फ्रेंडशिप, लोगों की सपोर्ट, दाम्पत्य जीवन, घरेलू जीवन, सब कुछ अच्छा मिलेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव क्या मिलेगा, ऐसे लोगों का विवाद बहुत ज़्यादा हो जाएगा, खासकर अपने जानने पहचानने वाले दोस्तों के साथ में। लेकिन वहाँ पे भी ज़्यादा वो नहीं करना है, क्योंकि मान लीजिए कि जैसे दोस्त लोग हैं उनसे विवाद हो गया, तो ये बंदा ऐसा होगा ना कि 2 दिन के बाद, हफ्ते के बाद जाकर के फिर से दोस्ती कर लेंगे वहीं पे। इनका जो सर्कल वाले लोग हैं, जो इनको जानने वाले लोग हैं, वो भी समझ जाते हैं कि अरे ये आदमी ऐसा है मस्त मौला, कभी लड़ाई कर लेगा और कभी खुशी हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो 11वें घर का रिजल्ट पॉजिटिव भी माना जाएगा। इनको लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि लोगों को पता चल जाता है कि इनकी ऐसी आदत है, ये आज रूठ गए हैं तो कल ये मान जाएंगे। और ये भी थोड़ा व्यक्ति जो होता है, जो जिनका 11वें घर में केतु है, ये भी थोड़े जिद्दी टाइप के हो जाते हैं। इनको लगता है कि नहीं, मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, मुझे कम महत्व मिल रहा है, तो ये सब बातें बनती हैं। लेकिन कुल मिला जुला के देखा जाए तो 11वें घर का केतु अच्छा रिजल्ट देता है, ऐसा आप मान के चलिएगा। 12वें घर में अगर देखें केतु का रिजल्ट तो थोड़ा सा निगेटिव रहेगा, थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा। निगेटिव ये रहेगा कि कोर्ट कचहरी मुकदमा जरूर होगा।
अगर और बाहरी आदमी नहीं करेंगे तो घर का ही कोई आदमी जो है कोर्ट कचहरी तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। जाना जरूर पड़ेगा। कचहरी में अगर अपने लिए नहीं जाएंगे, कोर्ट में अपने लिए नहीं जाएंगे, तो परिवार के किसी सदस्य को लेकर के जाएंगे। यानी मुकदमेबाजी में पैसा जरूर खर्च करो, मुकदमेबाजी में पैसा जरूर खर्च करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा रोक धोक भी हो जाएगा, दवाई वगैरह भी, उसमें भी पैसा लग सकता है। विदेश के योग बनते हैं, और अगर विदेश सेटलमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। कहीं रिजल्ट अच्छा है, कहीं रिजल्ट खराब है। अब यहाँ पे आकस्मिक धन लाभ होता रहेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा सोच समझ के करना है। अगर प्लानिंग के साथ करोगे तो वहाँ पे अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। अब आते हैं कि केतु देव का पॉजिटिव रिजल्ट क्या मिलेगा। अगर केतु देव खुश है, बंदा अगर वही आ गया, घूम फिर के वही आ गया, बंदा धार्मिक है, धर्म कर्म को मानने वाला है, थोड़ा सा गंभीर टाइप का है, और लग्नेश जो है मरकरी उसका बली है, तो ऐसे बंदे को केतु देव यहाँ अरबपति, करोड़पति, अरबपति भी बनाने की क्षमता रखते हैं। देखिए, आपको फिर बता रहा हूं कि केतु देव 12वें घर में है, इसका मतलब राहु देव 6वें घर में है। तो 6वें घर का जो है राहु देव वो बली माना गया है, तो 12वें घर के केतु देव भी बली माने जाएंगे। तो यहाँ पे केतु देव धंधा, बिजनेस और इन सब चीज़ों में बड़ा अच्छा ग्रोथ करते हैं। ऐसे लोगों को यात्राएं भी करनी पड़ती है, थोड़ा सब कुछ अच्छा है, केवल मानसिक टेंशन, चिंता और मुकदमेबाजी, ये सब चीज़ झेलना पड़ता है। लेकिन कैरियर को लेके, दाम्पत्य जीवन को लेके, हाँ दाम्पत्य जीवन पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है क्योंकि लड़ाई झगड़े विवाद होने लगते हैं। लेकिन कुल मिला जुला के देखा जाए तो घरेलू जीवन भी अच्छा रहेगा, सब कुछ चलता रहेगा। जैसे एक है ना कि घर में बहसबाजी हो रही है, झगड़ा हो रहा है, लेकिन रहते साथ में ही है, लठ बज रहा है, लेकिन सब लोग देखोगे तो शाम के टाइम साथ ही बैठे हुए हैं, तो वो वाली कंडीशन रहती है। थोड़ा सा चिंता, टेंशन, लड़ाई झगड़ा, मुकदमेबाजी, ये सब चलता रहेगा। लेकिन कैरियर के लिए, परिवार के लिए और इन सब चीज़ों के लिए अच्छा है। बैड न्यूज कहीं दूर से मिल सकती है, घर परिवार सब ठीक रहेगा, कैरियर बहुत अच्छा रहेगा, आदमी को आकस्मिक धन लाभ होता रहेगा। और अगर मरकरी बलवान है, अगर बुध बली अवस्था में है, तो केतु देव यहाँ पे करोड़पति, अरबपति बनाने की क्षमता रखते हैं। तो ये हो गया केतु देव के 12वें घर का फल। अगर किसी को कोई संकोच है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को हमारा मत पसंद नहीं है, तो हमें मैसेज कर दीजिए, हमारे फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। मैं आपको और विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे इतना नहीं होता कि हम मतलब कोई भी इतनी लंबी प्रोडक्शन यहाँ पे ठीक नहीं है। तो अगर किसी को कोई कुछ कहना है तो वो मैसेज के द्वारा या फिर फ़ोन पे संपर्क कर सकता है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।